हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे आराम शाह। आराम शाह से पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल 8 माह माना जाता है, जो कि 1210 ईस्वी में इसने किया था। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूट के युद्ध में। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। इसे किसने हराया था? इल्तुतमिश ने हराया था। इल्तुतमिश गुलाम था, गुलाम या दामाद था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश ने शासन किया, जो कि 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। उपाधि अमीर उल उमरा की इसे उपाधि दी गई। इल्तुतमिश के पिता इलम खां थे। राजधानी इसने दिल्ली को बनाया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस पद पर था? इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। एकता प्रथा अर्थात वेतन के स्थान पर जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का समूह के का गठन किया, जिसमें 40 सरदारों का समूह था। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय की इतिहास तारीख ए फिरोजशाही में लिखा गया है, जिसे बरनी ने लिखा है। इसके लेखक बरनी है। खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। खिल्लत सुल्तान पद को वैधानिक तरीके से प्राप्त किया। 1229 में बगदाद पत्र। अब आगे पढ़ते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध। 1216 ईस्वी में यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था। तराइन का तृतीय युद्ध में किसने भाग लिया था? इल्तुतमिश और यल्दौज ने, जिसमें यल्दौज की हार होती है और इल्तुतमिश जीत जाता है। इसने मुद्रा चलवाई थी जीतल और टांका की। जीतल अर्थात तांबा और टंका आदि चांदी। इल्तुतमिश ने सिक्के या मुद्रा शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेतृत्व चंगेज खां अर्थात तिमुचिन के नेतृत्व में किया गया। चंगेज खां ये नेता था। इसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का जनक माना जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि दिल्ली में है, इल्तुतमिश के बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया। टकसाल मिंट का नाम सिक्कों पर लिखवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। टकसाल अर्थात ऐसी जगह जहां पर सिक्कों को ढाला या बनाया जाता था। अतारकिन का दरवाज़ा। अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि नागौर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक लिखी है तबकात ए नासिरी। ये एक इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, जो एग्जाम
में पूछी जाती है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया, जो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज। इसने 1236 में शासन किया। इसकी माँ शाह तुर्कान थीं और पिता इल्तुतमिश थे। रुकनुद्दीन फिरोज अत्यंत विलासी, एक अयोग्य शासक। इसके समय इसके शासन पर इसकी माँ शाह तुर्कान का नियंत्रण था। अर्थात रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। इसके शासन पर जो नियंत्रण था वो इसकी माँ शाह तुर्कान का था। इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया कुल्हा अर्थात टोपी और चोगा अर्थात चोगा धारण करती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए खाकुर नियुक्त किया। अमीर ए खाकुर एक पद था जिसे घोड़े अस्तबल का प्रमुख माना जाता था। याकूत अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह, तवरहिंद भटिंडा जो कि पंजाब में पड़ता था, रजिया को बंदी बना लेता है। अल्तुनिया रजिया का पति भी बना था। 40 सरदारों के समूह का एक सरदार था। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल अर्थात हरियाणा में हुई थी। इसके बाद हम अगले शासक को पढ़ेंगे, बैराम शाह। बैराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। बैराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का भाई था। इसने अपना नायाब ए मुमलिकान एतगीन को नियुक्त किया। अर्थात ये पीएम का पद प्रधानमंत्री का माना जाता है। एतगीन की हत्या कराई थी। तमर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। और इसके बाद हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे, मसूद शाह। 1240 से 1246 ईस्वी तक इसने शासन किया, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इल्तुतमिश का पोता था। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का पुत्र था। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता था। यह टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। नायाब ए मुमलिकान का पद बलबन को दिया था। यह बलबन को बनाया था। नायाब ए मुमलिकान अर्थात पीएम के समान एक पद माना जाता था। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। शमसी वंश का खात्मा और प्रथम इलवरी वंश का खात्मा। अब आगे हम पढ़ते हैं बलबन। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।